ओम शांति। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। ओम शांति। आज बाबा की 31 तारीख की महावाक्य है। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे बाप से अनिष्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चाट रखो, किसी को भी दुख ना दो। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। सुने बाबा ने क्या सुनाए? बाप से अनिष्ट रहो, ईमानदारी से रहो बाबा से, अपना सच्चा सच्चा चाट बाबा को लिखो, किसी को भी दुख नहीं दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। आज की बाबा की प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, उनका पुरुषार्थ क्या होगा? बाबा उत्तर में कहा, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाले आत्मा नहीं है। क्रिमिनल आई होती है तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाले आत्मा नहीं है। आज की बाबा की गीत है, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चलो, जहाँ सुख और चैन मिले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि पाप की दुनिया कौन सा है, पुण्य की दुनिया कौन सी है, और मुक्ति जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है, जानते हो ना? वहाँ पाप होता ही नहीं। पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एपीजी जलाते हैं। बाबा आज क्या कह रहे हैं? रावण को तो हर साल जलाते हैं ना,
लेकिन बाबा कह रहे हैं रावण कोई चीज नहीं है। रावण क्या है? 5 विकार। लेकिन फिर भी दुनिया वाले क्या करते? बाबा ने कहा एफिजी बनाकर उसको जलाते हैं। जब अंदर की 5 विकारों रूपी रावण को नहीं जलाएंगे तो रावण कभी भी नहीं चलेगा। बच्चे तो जानते हैं ना, हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम पर हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? हम बच्चे रावण राज्य में ही हैं, कलयुग दुनिया में ही हैं, लेकिन इस कलयुग दुनिया को हम किनारा कर हम थोड़े संगम युग पर हम बैठे हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब बाबा के पास आते हैं तो ये ख्याल आता है कि हम अभी बाप के पास जा रहे हैं। सुख धाम का मालिक बनाते हैं बाबा हमें। सुख धाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी मनुष्य नहीं है। सुख धाम का मालिक बनाने वाला हमें स्वयं भगवान है। वह है ही शिव बाबा, जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास जाते हैं। बाबा ने क्या कहा? हम आत्माओं का भी कोई देह नहीं है, लेकिन हम इस दुनिया में जब जन्म लेते हैं तो देह में आते हैं। फिर जन्म मरण में आते आते फिर हम खुद को देह समझने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास अभी हम जाते हैं। वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। हे आत्माएं, तुम ऐसा पुरुषार्थ करो, इस पुरुषार्थ से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना। क्यों याद करते हैं स्वर्ग को सब? क्योंकि स्वर्ग में सुख है, शांति है, खुशी है। बाबा कहते समझते हैं नई दुनिया जरूर है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला भी है। नर्क भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा दुखधाम का पाठ कब शुरू होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। सुने बाबा ने क्या सुनाए? बाबा ने कहा तुम्हारा सुख धाम का पाठ कब शुरू होता है वह भी तुम बच्चे जानते हो। कब से शुरू होता है? सतयुग से। फिर बाबा कहते फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय है दुख धाम। अभी कहाँ बैठे? दुख धाम में। भल कितने भी करोड़पति हैं, पदमपति हो, परंतु पति दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। चलो अभी बाबा के पास 3 मिनट याद करते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, भल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पति दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। यह कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया है। भले धन है, लेकिन बाबा कह रहे हैं दुखी दुनिया है, कंगाल दुनिया है। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय बैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं यह भी नहीं समझते कि बेकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बिगैर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बाबा कहते बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा ना, आत्मा ही पतित बनती है तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। पतित कौन बनता है? आत्मा बनती है, शरीर पतित नहीं बनता। अगर शरीर पतित बनता तो शरीर को तो साफ कर लेने से या गंगा में स्नान कर लेने से पावन हो जाता। बाबा कहते हैं जितना पाप कर्म हम करते हैं वो शरीर में नहीं रहता है, आत्मा में ही होती है। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा ही पतित बनती है तब तो आत्मा पुकारती है, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। तुम बच्चे तो जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना, सब लिए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। एक जन्म नहीं लेंगे, सब जन्म लेंगे, लेकिन अपने अपने पुरुषार्थ से। इसलिए बाबा कहते तुम ब्राह्मणों में भी नंबर 1 हैं, सब अपना अपना पुरुषार्थ से नंबर पाते हैं।
इसलिए बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। कोई राजा रानी बन जाते, कोई प्रजा में आ जाते। बाबा तो पढ़ाई एक जैसी ही सबको पढ़ाते हैं, लेकिन अपना पुरुषार्थ से बाबा कहते हैं कोई राजा पद को पा लेते हैं और कोई प्रजा बन जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। यह आंखें क्रिमिनल है। कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है ना, तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं? कोई को देखने से अगर हमारा मन बुद्धि में विकारी दृष्टि जाती है तो बाबा ने कहा वो उसका 84 जन्म नहीं होगा, वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और वो लक्ष्मी नारायण पद को भी पा सकेंगे। सारा मदार आँखों पर है। आँख देखती है तो धोखा देती है, आँखों ही धोखा देती है ना। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है, इसमें तो डबल आत्मा है ना। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में डबल आत्मा है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों देखते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सारा मदार आँखों पर है। आँखों द्वारा कौन देखती है? आत्मा ही देखती है, इसलिए धोखा भी खा लेती है। इसलिए बाबा कहते आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। बाप भी इन खिड़कियों से आत्माओं को देख रहे हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं ना। बाबा क्या कह रहे हैं? हमारा दृष्टि भी आत्माओं पर जाती है। ये बात बाबा आत्माओं को समझाते हैं। कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है तब तो बोल सकते हैं, बिना शरीर के तो मैं भी नहीं बोल सकता। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह है रावण राज्य। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कर लिए हैं इस पतित दुनिया से किनारा। कोई बहुत आगे बढ़ गए हैं, कोई पिछाड़ी में हट गए, है ना। बाबा ने क्या कहा? कोई बच्चे इस पतित दुनिया से किनारा करके कोई आगे बढ़ गए हैं और कोई पीछे भी हट गए हैं। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ, है ना। भगवान को जब पुकारते हैं तो कहते हैं हे प्रभु मेरी नैया पार लगाओ, क्योंकि हम दलदल में फंस गए हैं, है ना। तो इससे विशेष सागर से हमें पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे कहाँ? सतयुग में, परंतु वहाँ पद ऊंच पद पाना है तो पवित्र बनना है। सतयुग में तो जाएंगे, बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा बाबा की ज्ञान अविनाशी है। जो भी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वो अविनाशी पद को पा लेते हैं। बाबा की पढ़ाई से हम सतयुग तो चले जाएंगे, पर बाबा कह रहे हैं पद पाना है अपने पुरुषार्थ में है। राजा बनोगे या प्रजा? इसलिए बाबा कहते अगर बच्चे उच्च पद पाना है तो पवित्र बनो, मेहनत करनी पड़ेगी ना। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं। पहले पहले हम सुख धाम में आए, फिर अब दुख धाम में आए हैं। अब बाप फिर सुख धाम में ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, है ना। बाबा क्या कहते? मुझे याद करो और पवित्र बनो। इससे क्या होगा? शक्ति मिलेगा, सतयुग जाएंगे, शक्तिशाली बनेंगे। कोई को भी दुख नहीं दो। मनसा वाचा कर्मणा में भी किसी को भी बाबा कहते कोई को भी दुख नहीं दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध का भूत आया तो हाथ लगाया,
तो पाप बन गए ना। बाप कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा फिर कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं, यह तो नाम बदनाम करते हैं ना। बाबा का बनकर कोई पाप कर्म करेंगे तो बाबा कहते यह तो नाम बदनाम करते हैं ना। सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। अगर हम कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं और भगवान का बच्चे होकर अगर कोई गलतियां करेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं, वह फिर ऐसे काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। बाबा कहते क्या? इसीलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो। अपने को देखना माना चार्ट लिखना कि सारा दिन भर में मेरा कर्म क्या क्या हुआ, मैं क्या कर्म की, मेरा दृष्टि वृत्ति ठीक रही, मेरा सोच ठीक रहा, मेरा कर्म व्यवहार में ठीक है। इसलिए बाबा कहते सब बाबा को चार्ट लिख के दो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें। भल कोई चार्ट लिखते हैं परंतु साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसी को दुख दिया व यह भूल की। याद करते रहें और कर्म उल्टे करते रहें, यह भी ठीक नहीं है। एक तरफ हम बाबा को याद करते रहेंगे, फिर हमारा कर्म में उल्टा पलटा होगा, भूल कर्म करते रहेंगे तो बाबा क्या कह रहे हैं? यह भी ठीक नहीं है। उल्टे कर्म करते तब हैं जब देह अभिमान आ जाता है ना। इंसान उल्टा कर्म कब करने लगते हैं? बाबा कहते हैं जब देह अभिमान में आ जाते हो तब तुम उल्टे कर्म करने लगते हो। यह चक्र कैसे फिरता है? यह तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। बाबा ने क्या कहा? एक दिन में भी तुम टीचर बन सकते हो, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को 84 जन्मों का राज बता दिया है, टीच कर दिया है। फिर जाकर उस पर मनन करना है, हमने 84 जन्म कैसे लिए। बाबा ने अभी हमें बता दिया 84 जन्मों में हम कैसे आए। अभी बाबा कह रहे हैं उसके ऊपर तुम मनन करो 84 जन्म के बारे में। उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसी को दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे यह बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं, है ना। बाबा ने क्या कहा? टीचर निकल जाते हैं। बाबा कहते तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे ना। बाबा ने क्या कहा? टीचर से भी ऊंच पद कौन पाएंगे? स्टूडेंट्स। बाबा तो पूछते हैं ना, किसी को टीच करते हो? बाबा बच्चों को पूछते हैं, क्या पूछते हैं? किसी को तुम टीच करते हो? बाबा कहेंगे रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं। बाबा हमको अवस्था है, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा को चार्ट भेजते हैं बच्चे और क्या कहते हैं? बाबा हमारी अवस्था ऐसी हालत में है। बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो, है ना। बाबा बच्चों को पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बच्चे तुम कोई विकर्म तो नहीं करते हो, क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है। बाबा ये बात पूछते हैं बच्चों से, है ना, कि तुम्हारे क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं करा देती है।
अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं, चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है ना। आंख देखती है तो धोखा खाती है ना। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप आत्मा बन जाता है। बाबा ने कहा क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना खा ली, इसीलिए पाप आत्मा कहेंगे। यहाँ कायदे बहुत हैं। सी बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज बाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, जो इंचार्ज होंगे उनको पूछे बिना खाएं तो बाबा ने क्या कहा, एक ने गलती किया तो दूसरे भी देखकर वो सीखेंगे। इसलिए बाबा कहते सब सीखेंगे, इसलिए ऐसा काम भी नहीं करना है। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है, लॉक करके रखने की जरूरत नहीं है। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं है ना। बाबा ने क्या कहा, बाहर में पवित्र अपवित्र की कोई बात नहीं उठता है, लेकिन बाबा का भोग जहाँ बनता हो वहीं पर अपवित्र आत्मा आने नहीं चाहिए। परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, सब पतित हैं। कोई बल्लवाचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा ना सके, क्योंकि वह समझते हैं हम पावन, यह पतित हैं। भल यहाँ सबके शरीर पतित हैं तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं ना। आज देखो देवी देवताएं पूरा संपूर्ण निर्विकारी हैं, तो सारे विकारी मनुष्य आत्माएं सब जाकर उनके आगे माथा टेकते हैं, कहते हैं यह बड़ा अच्छा धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते ही नहीं, है ही पवित्र दुनिया ना, वहाँ एक भी मलेच्छ आत्मा नहीं होंगे, अपवित्र आत्मा नहीं होंगे। एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते हो, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। रचता बाप को जाना माना सब कुछ जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा ने क्या कहा, रचता बाप को जाना, अगर हम भगवान को जाना, सूक्ष्म वतन के राज को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, 84 जन्मों को जाना, है ना, तो और कुछ जानने के लिए बाकी रहा नहीं रहा। फिर भी बाबा ने कहा अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा हम नहीं सकेंगे। जानने से क्या होगा, ज्ञान है। चलन अगर अच्छा नहीं है तो बाबा ने कहा ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। किसी को दुख देते, विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है ना, दृष्टि बहुत अच्छी होनी चाहिए। आंखें देखती हैं, यह क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते ना, है ना। बाबा ने क्या कहा, दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती है, यह क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं, तो बाबा क्या समझेंगे, क्या समझेंगे। बाबा ने कहा शिव बाबा में जरा भी लाभ नहीं है, शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तब तो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं।
बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सदगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ तुम मुख मीठा नहीं होता है। मीरा का देखो मुख मीठा हुआ क्या? भगवान का कोई साक्षात्कार हो जाएगा तो मुख मीठा होगा? नहीं होगा ना। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं, वह है भक्ति मार्ग। उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना भी है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने के लिए, है ना। सिर्फ देखना नहीं, याद करना है, पुरुषार्थ करना है, चाल चलन ठीक रखनी है। यह नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। बाबा ने क्या कहा, नशा हमारा, जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा के पास जाते समय हमारा क्या नशा होना चाहिए? क्या हम अभी बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा का बन गए हैं, तो हमारे चाल चलन अच्छे होने चाहिए। ये नशा होना चाहिए कि उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। कैसा बनाते? लक्ष्मी नारायण जैसा, सतो प्रधान। तो बाबा सबको यह राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया। बाबा ने कहा चार्ट में ये शब्द भी लिखो कि मेरे आंखें मुझे धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया ना मैंने। आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती है। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। बाबा ने कहा अपने को देखना है कि आंखें कहीं ना कहीं धोखा तो दे देती है ना। इसलिए बाबा कहते अपने को अशरीरी आत्मा ही समझो। यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे, भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम तो पड़ना चाहिए, है ना। बाबा ने क्या कहा, हम जो भी कर्म आदि करते हैं हमारे सारे कर्म धर्मराज की रजिस्टर में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। हम उसको मिटा नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा, जब भगवान ही इस धरा पर साकार रूप में आ गए हैं तो बाबा ने क्या कहा, परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम तो पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे ना। हमारा क्रिमिनल आई होगी, वायुमंडल को खराब भी कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। बाबा के सामने बैठे रहते हैं, मुरली सुनते रहते हैं, फिर भी बुद्धि बाहर चली जाती है। माया बहुत धोखा देती है ना। मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे, यह बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं। किसको किसको ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं बाबा? आत्मा को ना। समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र बनेंगे, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। बाबा के ज्ञान से अगर हम पवित्र बन जाएंगे तो बाबा कह रहे हैं शरीर भी हमें प्योर और पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। भगवान ने थोड़े ही कुछ किया, सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें।
लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं, क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे क्या? हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी 2 आंखें हैं क्या? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चलेगा? इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? सब बच्चे स्वर्ग में नहीं आ सकते और सब बच्चे पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ऐसे भी नहीं कि खास भारतवासी ही स्वर्ग में आएंगे। लेकिन बाबा कह रहे हैं सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चलेगा? स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं। पहली मुख्य बात, भगवान कौन है उनको तो समझो। यह नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे मन में। तो अगर भगवान कौन है नहीं समझेंगे तो मन में बहुत सारे प्रश्न आता रहेगा और पूछते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे यह तो बात ठीक है, हमको पति से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं ना, चाहे जो भी धर्म है सब धर्मों में एक भगवान को ही याद करते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो। निकलते बिल्कुल थोड़े हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इसीलिए करनी नहीं चाहिए। ड्रामा में था किया कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी से। बाबा कहते कहाँ नहीं निकलते भी हैं। कुछ माने प्रदर्शनी आदि प्रोग्राम करते हैं, कुछ करते हैं तो बाबा कहते हैं कहाँ कोई बच्चे निकल आते हैं, है ना, किसी माध्यम से। ड्रामा में होगा तो निकल आएंगे, कहाँ नहीं भी निकल सकते हैं। आगे चल तो सब आएंगे ना, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं विकर्म कोई नहीं करो। यह भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, है ना। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि विकर्म कोई भी नहीं करो। यह भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ाई झगड़ा तो नहीं की, उल्टा सुलटा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए हैं सो लिखो। यह तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बहुत विकर्म बन गए हैं। हम बच्चे देखो मैंने द्वापर युग से कितना विकर्म करते करते आज भी बहुत विकर्म कर लिए हैं। अभी बाबा कहते हैं वो विकर्म को खत्म करो और विकर्म नहीं जमा करो। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हैं हम किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा को चार्ट में लिखते हैं कि बाबा हम किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा के कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे। अच्छे बच्चे को हम देखें तो सही, सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं, है ना। बाबा सभी बच्चों को देखते रहते हैं, सभी के ऊपर बाबा की नज़र है। कौन से बच्चे कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या पुरुषार्थ करते हैं। श्री बाबा कहते बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। बाबा भी जान जाते हैं। कोई बच्चे चार्ट नहीं लिखते तो बाबा कहेंगे क्या समझेंगे
हाँ जरूर कुछ मेरे बच्चे में खामियां हैं, तब तो मुझे चार्ट लिख के नहीं देते। सच्चा अनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखकर मेरे को देते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट हैं। पहला नंबर है स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए। स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं, जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है। सपूत बनकर रहना है। सपूत बनकर रहना है। नंबर 2 है अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। आंखें धोखा ना दे, इसकी संभाल करनी है। आंखें धोखा ना दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के बस हो, काम क्रोध के बस हो, कोई पाप नहीं करने हैं। आज के बाबा के वरदान हैं। बीती को चिंतन में ना लाकर, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले, फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आज के वरदान की विस्तार है। अभी तक जो कुछ हुआ उससे फुल स्टॉप लगाओ। अभी तक जो कुछ हुआ उससे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में ना लाना, बीती को चिंतन में ना लाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है, यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात, क्योंकि संगम की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकेंड भी वेस्ट किया तो अर्थात 2 सेकेंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर, अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसीलिए
समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। इसीलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फूल बनना। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फूल बनना। सुने बाबा ने क्या सुनाए वरदान की विस्तार में। अभी तक जो कुछ हुआ उससे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में ना लाना, यही पुरुषार्थ है ना। जो बीत गया सो बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगा दो। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति और संकल्प सब वेस्ट हुआ ना। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि ये संगम युग 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट कर दिया तो बाबा ने कहा बस 1 बरस, अनेक बरस वेस्ट कर दिए हमने। इसीलिए संगम युग की महत्व को जानो, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फूल बन जाना। आज की स्लोगान है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। आज बाबा ने क्या सुनाए। आज 31 तारीख की मुरली में बाबा ने क्या सुनाए। बाबा ने क्या कहा, बाप से अनेष्ट रहो, है ना, सच्चाई से रहो, ईमानदारी बनकर रहो। और बाबा ने कहा बीती हुई बात को कभी भी चिंतन में नहीं लाना, है ना, उसको स्टॉप कर दो, तब जाके हम फूल बन सकेंगे। और फिर क्या कहा बाबा ने, ओम शांति। सांसें अपनी सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है।
आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।